दोस्तों, आज मैं आपको छोटी बच्ची की कावड़ यात्रा कहानी सुना रही हूँ। सावन का महीना शुरू हो चुका था, तो कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान शिव से इस माह के बारे में बात कर रही थी। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे महादेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भक्तों की निस्वार्थ भक्ति की भावना की परीक्षा लेना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे पृथ्वी लोक जाना होगा। महादेव कहते हैं, देवी पार्वती, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप जा सकती हैं, और वैसे भी श्रावण का मास चल रहा है, यही उत्तम समय होगा मेरे भक्तों की परीक्षा लेने का। माँ पार्वती कहती है, तो फिर मुझे आज्ञा दे महादेव। माता पार्वती ने फिर एक छोटी बच्ची का रूप धारण कर लिया और पृथ्वीलोक पे आ गई। उस छोटी बच्ची ने अपने कंधों पर एक छोटी सी कावड़ ले रखी थी और अपने नन्हे नन्हे हाथों से कावड़ उठा रखी थी। अब माता पार्वती छोटी बच्ची का रूप लेकर छोटी सी कावड़ उठा के छोटे छोटे कदमों से चलती जा रही थी और साथ ही जय बम बोले बोलती जा रही थी। छोटी सी बच्ची को कावड़ ले जाते देख आसपास से गुजरते लोग रुक रुक कर उसे देख रहे थे। एक आदमी कहता है, अरे वो देखो भाई, एक छोटी बच्ची कावड़ लेकर जा रही है। कावड़ भी छोटी सी है और उसमें लगी मटकी तो देखो, जरा जरा सी हैं। अरे इनमें दो घूंट भी पानी नहीं आया होगा। दूसरा आदमी कहता है, अरे वो सावन का महीना चल रहा है ना और कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसका परिवार वाला कोई कावड़ ले लाया होगा, तो ये बच्ची भी साथ आ गई होगी। बच्ची आगे आगे आ गई और वो पीछे रह गया होगा। इस बच्ची की जिद के कारण इसे भी एक छोटी सी कावड़ बना के दे दी होगी। इधर माता पार्वती उन सब लोगों की बातें सुन रही थी। अब उन्होंने अपनी माया रचना शुरू किया। उन्होंने एक आदमी को रोक कर पूछा, भैया जरा सुनिए तो। वो आदमी, हाँ बेटी, बोलो क्या बात है। देखो जल्दी कहो, मुझे पहले ही देर हो रही है, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। माँ पार्वती कहती है, भैया मैं कावड़ यात्रा पर निकली हूँ और अब चलते चलते मैं थक गई हूँ और मुझे थोड़ा आराम करना है। क्या आप कुछ देर के लिए मेरी कावड़ उठा लोगे? वो आदमी कहता है, नहीं नहीं बेटी, मुझे कहीं जल्दी पहुँचना है, मेरे पास ना समय है, तुम किसी और से पूछ लो तो ठीक होगा। ठीक है? माता पार्वती, भैया जी, ये काम मैं आपको मुफ्त में नहीं करने को बोल रही हूँ, इस काम के बदले मैं आपको 10 सोने के सिक्के दूंगी। वो आदमी हंसता है, बिटिया क्यों मजाक कर रही हो? अरे तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हारे पास कहाँ से आए होंगे सोने के सिक्के? माता पार्वती कहती है, भैया जी मैं सच कह रही हूँ, ये देखो ये रहे सोने के सिक्के। माता पार्वती ने अपने चमत्कार से एकदम 10 सोने के सिक्के उत्पन्न कर दिए थे और उन सिक्कों की चमक देखकर उस आदमी को लालच भी आ गया। वो आदमी कहता है, हाँ हाँ बिटिया, मैं तुम्हारी कावड़ उठा लूँगा, थोड़ी देर नहीं, जब तक तुम कहोगी तब तक उठाए रखूँगा और तुम जितनी देर चाहो उतनी देर आराम कर सकती हो। उस आदमी ने सोचा कि छोटी सी कावड़ उठाने के बदले 10 सोने के सिक्के मिल रहे हैं तो उठाने में हर्ज ही क्या है, बल्कि इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। फिर जैसे ही उस आदमी ने वो कावड़ उठाई तो उसका वजन बहुत भारी हो गया। वो 1 मिनट भी कावड़ को उठा नहीं सका, वो थक कर चूर हो गया। वो आदमी कहता है, आहा, ओहो, अरे बिटिया, तुम ही संभालो अपनी ये कावड़, ये तो बहुत भारी है, मुझसे तो उठाई नहीं जा रही। माता पार्वती कहती है, अरे भैया, पर ये कावड़ तो हल्की है, देखो मैं छोटी बच्ची इसको इतनी देर से उठा सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं उठा सकते? और फिर ये सोने के सिक्के भी तो आपको मिलेंगे। वो आदमी, अरे बिटिया कोई नहीं, पर मुझे कंधे नहीं तुड़वाने हैं ये भारी कावड़ उठा के, बेटा किसी और को कह दो, मुझे सिक्के भी नहीं चाहिए। ये सुनकर माता पार्वती हंसने लगी, क्योंकि उनके चमत्कार के कारण ही कावड़ का वजन ज़्यादा हो गया था। इसके बाद तो और बहुत लोगों ने सोने के सिक्के के लालच में वो कावड़ उठाने की कोशिश की, पर लालची और स्वार्थी लोगों के लिए कावड़ भारी हो जाती थी। वैसे भी माता पार्वती लोगों की परीक्षा ही तो लेने आई थी। कौन ही ये जानता था कि वो छोटी बच्ची स्वयं माता पार्वती थी।
फिर चलते चलते माता पार्वती ने बहुत सारे लोगों की परीक्षा ले ली थी, पर अभी तक उन्हें इस परीक्षा में कोई सफल आदमी नहीं मिला था। फिर कुछ देर बाद एक आदमी अपनी पत्नी के साथ उधर से गुजर रहा था। माता पार्वती ने उसे भी आवाज़ लगाई, ए भैया जरा सुनो तो। वो आदमी और उसकी पत्नी कहती है, अजी देखिए वो छोटी सी बच्ची हमें आवाज़ लगा रही है, शायद उसे हमारी मदद की आवश्यकता है, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। वो आदमी भी कहता है, हाँ हाँ चलो देखते हैं। फिर वो आदमी और उसकी पत्नी उस छोटी बच्ची के पास गए। उस आदमी का नाम मनोज था। वो बोला, हाँ बोलो बिटिया, तुमने हमें आवाज़ लगाई थी ना, तुम अकेली हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? माता पार्वती कहती है, भैया वो मेरे मम्मी पापा पीछे रह गए, मैं उनसे आगे निकल आई हूँ और अब मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ कावड़ यात्रा पर निकली थी, पर अब बहुत देर तक चलते चलते मैं काफ़ी थक गई हूँ और कावड़ को ज़मीन पर भी नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि कावड़ को कंधों पर ही रखना होता है। भैया अगर आप थोड़ी देर मेरी कावड़ पकड़ लोगे तो मैं आराम कर लूँगी, तब तक मेरे माता पिता भी आ जाएंगे। मनोज कहता है, अरे देखो तो कितनी मासूम बच्ची है। हाँ हाँ बिटिया, मैं तुम्हारी कावड़ अपने कंधों पर रख लूँगा और तुम्हारे माँ बाप आएंगे तो तुम ले लेना और उनके साथ चली जाना। ठीक है। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे मीना तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो इतने। मीना, हाँ हाँ चलो बेटे हम वहाँ आराम करते हैं, और अपनी कावड़ की बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पति तुम्हारी कावड़ को सुरक्षित रखेंगे। माता पार्वती, आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए क्या? क्या आप लोग मेरा काम मुफ्त में कर दोगे? मनोज, अरे मेरी बिटिया, ये तो मेरा सौभाग्य है जो भगवान भोलेनाथ की कावड़ उठाने का मुझे मौका मिल रहा है। इसके बदले में मैं पैसे थोड़ा ही ना लूँगा, और वो भी तुमसे, इतनी प्यारी छोटी सी बच्ची से। बिटिया तुमसे पैसे लेकर मैं भगवान को क्या ही मुँह दिखाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिटिया रानी अब तुम आराम कर लो। तभी वहाँ वो आदमी आया जिसने पहले कावड़ उठाई थी। उस आदमी ने देखा कि वो बच्ची अब किसी और से कावड़ उठाने को कह रही थी, तो वो भी बोला, अरे भाई ये जो बच्ची कावड़ उठाकर चल रही है ना, इसकी कावड़ तो कोई भी नहीं उठा पाया। अरे इसकी कावड़ देखने में भले ही छोटी सी हो, पर है बहुत भारी। ये तो मुझसे भी नहीं उठी थी, भला तुम कैसे उठा पाओगे? इसके बदले में ये बच्ची हमें सोने के सिक्के भी दे रही थी, पर जब हम कावड़ ही नहीं उठा पाए तो सोने के सिक्के भी नहीं मिले। देखो भाई, मेरा काम था तुम्हें बताना, आगे तुम जानो तुम्हारा काम। और तब से तो मैं वहीं आराम कर रहा था, मेरे कंधे अभी तक दुख रहे हैं और अब तो मैं घर जा रहा हूँ। माता पार्वती, हाँ भैया ये तो सही है कि मैं ये कावड़ उठाने के 10 सोने के सिक्के दे रही थी, पर किसी से कावड़ उठी ही नहीं। हाँ अगर आप चाहो तो मैं आपको भी सोने के सिक्के दे सकती हूँ। मनोज, अरे नहीं नहीं बेटे, मुझे सिक्के विक्के कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस भगवान भोलेनाथ के काम में सेवा कर रहा हूँ, और सेवा का कोई मूल्य नहीं होता है। मनोज की बातें सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उनके चमत्कार से फिर उस कावड़ का वजन हल्का हो गया। मनोज ने वो कावड़ उठा ली। तभी माता पार्वती अपने असली रूप में आ गई। ये देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। मनोज, माता पार्वती आप एक छोटी के बच्ची के रूप में थी कावड़ यात्रा पर? माता पार्वती कहती है, हाँ पुत्र, मैं भक्तों की परीक्षा लेने धरती पर आई थी, और तुम्हारी ये अटूट और निस्वार्थ भक्ति देखकर मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि अब इस कावड़ यात्रा को तुम पूरा करो। कावड़ यात्रा से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भर जाएंगी। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। जाओ अब ये कावड़ यात्रा पूरी करो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें मार्ग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर दोनों को आशीर्वाद देकर माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई और कैलाश पर पहुँच गई भगवान महादेव के पास। महादेव ने भी माता पार्वती की सारी लीला देख ली थी। इधर मनोज ने अपनी पत्नी को घर भेजा और वहीं से कावड़ यात्रा पर चल दिया। वो दोनों बहुत खुश थे कि माता पार्वती ने साक्षात उन्हें दर्शन देकर उन्हें धन्य कर दिया था। मनोज फिर कावड़ यात्रा को पूरी करके वापस आता है
और फिर दोनों पति पत्नी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। मनोज ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी कावड़ भी ले जाएगा। अब दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भर गया था और अब दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।